अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन कमीशन का बिला आखिर फ़ैसला आ गया। इमरान खान पर पाबंदी आयद कर दी गई, तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया गया और इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फैसल वोडा और इसके अलावा दर्जनों पीटीआई के अहम रहनुमाओं की गिरफ़्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए गए। पुलिस उनकी गिरफ़्तारी के लिए जगह जगह छापे मार रही है। ऐन उस वक्त जब इमरान खान गिरफ़्तार होने ही वाले थे बनी गाला से कि पीडीएम की आंख खुल गई। जी हाँ नाजरीन, इनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि जो कुछ ये चाह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हो सका इस फैसले में। एक फ़कीर था, कुरानंदाजी में उसका एक इनाम निकल आया, तो उसको दूसरे फ़कीर ने पूछा कि यार तुम्हारा इतना बड़ा इनाम निकला है, अब इन पैसों का क्या करोगे? तो फ़कीर ने बड़े बारोब अंदाज में उससे कहा कि इन पैसों से मैं एक बहुत बड़ी मस्जिद तामीर करूँगा और फिर उस मस्जिद के दरवाज़े पर बैठकर अकेला भीख मांगूँगा। बात तो तंज़िया है, लेकिन इस बात में एक बहुत गहरा सबक पोशीदा है। वो सबक ये है कि इंसान की फ़ितरत जो है वो कभी नहीं बदलती। ये लोग भी अपनी फ़ितरत से मजबूर हैं, ये भी इन ओछे हथकंडों से कभी बाज नहीं आ सकते। इनको बड़े अरसे से इमरान खान के ख़िलाफ़ बेचने के लिए कोई चूरन दरकार था और वो चूरन इन्हें कहीं से मिल नहीं रहा था। पहले तोशाखाना, फिर फरागोगी, जब वो चूरन ना बिक पाया तो अब फ़ॉरेन फंडिंग इस पे आ गए थे। आज फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला आया है, तो इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इन लोगों को बेचने के लिए चूरन फराहम कर दिया है। मार्केटिंग कंपनीज़ भी फ़ौरन मैदान में कूद पड़ी। मार्केटिंग कंपनीज़ के एग्जेक्टिव ने अपने अपने चैनल्स पे बैठकर इस चूरन की मार्केटिंग शुरू कर दी। जी हाँ, बहुत से मीडिया हाउसेस के एंकर पर्सन सुबह से ये चूरन मशहूर कर रहे हैं। इस चूरन की मशहूरी के लिए सुबह से कोशा हैं कि किसी तरह ये चूरन मार्केट में बिक जाए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये चूरन कितनी देर बिकेगा और कैसे बिकेगा। हालांकि मार्केटिंग कंपनीज़ को तो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, उनका काम तो सिर्फ मार्केटिंग करना होता है, जो वो सुबह से बड़े एहसन तरीके से कर रहे हैं। मार्केटिंग कंपनी वालों को तो पता है कि उनको पैसे मिल जाने हैं, चूरन बिके ना बिके उनकी मार्केटिंग तो हो गई और उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, लिहाजा उनकी पेमेंट तो खरी हो गई। अब ये तो चूरन बनाने वाली कंपनियों को सोचना चाहिए ना कि वो इस तरह का चूरन बनाएं जो मार्केट में बिक जाए। लेकिन इस बार इनसे गलती ये हुई कि ये जो चूरन बना बैठे हैं वो चूरन इनके अपने हाज़मे भी ख़राब कर सकता है। जी हाँ नाजरीन, इनके अपने हाज़मे भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग जो इन्होंने बड़े अरसे से लगा रखी थी उसमें ये लोग ख़ुद भी फंस सकते हैं, क्योंकि ख़ुद भी ये लोग दूध के धुले हुए नहीं हैं और इनके पास अपनी फ़ंडिंग का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। इमरान खान के पास तो जैसे तैसे रिकॉर्ड था वो उसने पेश कर दिया, लेकिन अब जब इनकी फ़ॉरेन फंडिंग या इनकी जो फंडिंग है उसके हवाले से तफसीलात सामने लाने का कहा जाएगा तो इनके पास तो रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। अब ये रिकॉर्ड कहाँ से पेश करेंगे? और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जब अदालत तमाम मामलात के मुतल्लिक सवाल जवाब करेगी और रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा, उस वक्त इनको लेने के देने पड़ जाए। लेकिन ये बात ये लोग पहले नहीं सोच रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट जब इनसे तमाम मामलात का रिकॉर्ड मंगवाएगी और उस पर तफसीली बहस होगी तो वहाँ ये लोग बुरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है और जो करोड़ों रुपया इनको फ़ंड्स के तौर पे मिला है उसका कोई ख़ातिर ख़ास सोर्स भी इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये जब अपने मामलात का हिसाब देने जाएंगे तो वहाँ इनको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं अकबर एस बाबर साहब की। आज वो भी मीडिया पे बहुत चमक रहे थे और बयानात दे रहे थे कि आज वो फ़तह याब हो गए, सुरखरू हो गए।
لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، عمران خان صاحب استعفیٰ دیں اور پارٹی جو ہے وہ نظریاتی کارکنوں کے حوالے کریں، اور پوری کی پوری پی ٹی آئی میں وہ سب سے زیادہ نظریاتی اکبر ایس بابر صاحب خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ نظریاتی اس پارٹی میں اور کوئی نہیں ہے اور نہ کبھی تھا، اور اب وہ الٹرنیٹیولی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی پلیٹ میں رکھ کے اکبر ایس بابر صاحب کو دے دی جائے اور انہیں کہا جائے کہ آپ اب اس پارٹی کی صدارت سنبھالیں۔ اسے کہتے ہیں احمقوں کی جنت میں رہنا۔ جی ہاں ناظرین، نون لیگ اور باقی تمام اتحادی پارٹیوں نے مل کر جو کارنامہ کرنا تھا وہ کر چکے، اور چیف الیکشن کمشنر نے جو کام اپنا کرنا تھا وہ کر دیا کہ نون لیگ اور اس کے اتحادی مختلف چینلز پر بیٹھ کر اب یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ عمران خان کو پارٹی صدارت سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، حالانکہ ان کے اپنے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا 11 اپریل کو حمزہ شہباز اور شہباز شریف دونوں پر فرد جرم عائد ہونی تھی، جبکہ اس سے ایک روز پہلے یہ لوگ حکومت میں آ گئے اور وزارت عظمیٰ ان کی جھولی میں آ گری۔ تب سے لے کے اب تک اس کیس کا کچھ پتہ نہیں، اور تقریباً 4 ماہ ہونے کو ہیں، ابھی تک اس کیس میں فرد جرم ان پر عائد نہیں ہو سکی۔ تو انصاف جب ان کے حق میں آتا ہے تو اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں، اور جب انصاف ان کے خلاف ہو تو تب عدالتیں اور عدالتی نظام ہر ایک پہ یہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور تو اور اس بار ججوں پہ ہونے والی ہرزہ سرائی نے یہ ثابت کر دیا کہ نون لیگ آج بھی 90 کی دہائی کی سیاست سے باہر نہیں آ سکی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔